हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज की ट्रिक का पार्ट 1 सीखेंगे। देखिए, हम सबसे पहले अपने पहले सवाल पे आते हैं। जब किसी संख्या में उसी संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ा जाता है तो 900 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताइए। देखिए, 11 सही 1/9%। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, फिर 11 इसमें फिर हम 1 जोड़ देंगे। तो जब 9 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 99 आएगा प्लस 1, यानी 100/9%। अब परसेंटेज हमें हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है, तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। 100/9 इंटू 100। यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान देना होगी कि परसेंटेज हटाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है और परसेंटेज लगाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हमने यहाँ हटानी थी तो हमने 100 से डिवाइड कर दिया। अब हम 100 से 100 को काट देंगे, हमारा 1/9 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमें बता रहा है कि संख्या का 11 सही 1/9% जोड़ा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, तो हम हमारी मूल संख्या 9 है, उसमें एक का चेंज हो रहा है, यानी 9 से जोड़ा जा रहा है, तो 9 से 10 हो जाएगी। और 10 की वैल्यू हमें दी है 900, यानी जो संख्या जोड़ी जा रही है, जोड़ने पे हमें 900 प्राप्त हो रहा है। 10 की वैल्यू 900, तो 1 की वैल्यू 900/10, 0 से 0। तो यहाँ 1 की वैल्यू हमारी आ गई 90। जब 1 की वैल्यू 90 आ गई तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी। 9 की मल्टीप्लाई 90 से कर देंगे तो 9×9 = 81, 810। ये रहा हमारा आंसर। यानी जो हमारी हमें जो संख्या ज्ञात करनी थी वो है हमारी 810। आइए अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। इसी तरह का सवाल है, अगर कोई कन्फ्यूज़न इसमें होगी तो वो दूर हो जाएगी। देखिए, जब किसी संख्या में उसी संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ा जाता है तो 4970 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या बताओ। देखिए, 16 सही 2/3, तो हम 3 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, तो 16×3 = 48 और उसमें 2 को जोड़ देंगे, यानी 50/3% आ जाएगा। अब परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो 100 से डिवाइड कर देंगे। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/6 हमारी भिन्न आ गई। अब देखिए, हमें क्या कह रहा है, हमें यहाँ पे 16 से ही 2/3% जोड़ा जा रहा है, तो हम यहाँ 6 में 1 को ऐड कर देंगे, यानी हमारी संख्या 6 थी, उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, 7 हो गया। यहाँ हमें 7 की वैल्यू दी है 4970। 7 की वैल्यू 4910, तो 1 की वैल्यू 4970/7। यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे। 7×7 = 49, 7 एकम 7 और 0, 710 आ गया। अब हमें 1 की वैल्यू हमारी 710 आ गई, तो 6 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 6×7=42। ये आ गया हमारा आंसर। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, अगला सवाल हमारा ये रहा। जब किसी संख्या में से उसी संख्या का 37 सही 1/2% घटाया जाता है तो परिणाम 5625 प्राप्त होता है। तो संख्या बतानी है। देखिए, सबसे पहले हम 37 सही 1/2% की वैल्यू निकालेंगे। तो 37 की 2 की मल्टीप्लाई 37 से करेंगे, तो 37 दूनी 74 और उसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे, तो 75/2 आ जाएगा। अब यहाँ परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, अपॉन 2 इंटू 100। हमने 100 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे हमें काट देंगे, 25×3 = 75, 25×4 = 100, यानी 3/8 आ गया। अब देखिए, यहाँ पे घटाया जा रहा है, तो यानी 8 था, उसमें से हम 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, हमारा 5 आ जाएगा। 5 की वैल्यू हमें 5625 दी है। तो 1 की वैल्यू कितनी दी है हमें, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10,
5 पंजे 25, एक की वैल्यू हमारी 1125 आ गई। अब हम हमारी 8 की वैल्यू कितनी आएगी फिर, 1125 से 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 पंजे 40, हासिल लगा 4, 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल लगा 2, 8 एकम 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 8 एकम 8 और 1 9। यानी 8 हमारे जो संख्या थी वो थी 9000। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए अगले सवाल पे आते हैं। देखिए, अमित की उम्र उसकी पत्नी से 33 सही 1/3% ज़्यादा है, तो बताओ पत्नी की उम्र अमित से कितने प्रतिशत कम है। देखिए 33 सही 1/3% की हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आएगा 1/3। अब देखिए हम यहाँ पे लिख लेंगे हस्बैंड, हस्बैंड की एज और रेशियो लिख देंगे वाइफ की एज। देखिए अमित की उम्र उसकी पत्नी से 33 सही 1/3% ज़्यादा है, यानी अगर वाइफ की उम्र हमारी 3 है तो हस्बैंड की उम्र हमारी क्या होगी, 3 में एक ऐड कर देंगे 4। तो यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ की एज का रेशियो आ गया। अब तो बताओ पत्नी की उम्र अमित से कितने प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ पे हमारा डिफरेंस है 4 में से 3 कम, यानी 1 का डिफरेंस है। हमें हस्बैंड की उम्र निकालनी है, हम डिवाइड कर देंगे 4 से और मल्टीप्लाई कर, मैंने कहा था परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ हम 4 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो 25 आएगा। तो हमारा आ गया 25%, यानी पत्नी की उम्र अमित से 25% कम है। देखिए एक आदमी के वेतन में पहले महीने में 20% की वृद्धि तथा अगले महीने में 20% की कमी की गई, तो की गई 2 महीने बाद उस आदमी की आय में कितने प्रतिशत का बदलाव हुआ। देखिए पहले जो पहला महीना था फर्स्ट मंथ, उसमें 20% की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हो रही है, वृद्धि का चिन्ह हम ऐसे दिखा देंगे। और जो दूसरा है उसमें हमारी 20% की कमी हो रही है। तो 20% की वैल्यू हमारी आ गई 1/5। यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 5 और उसमें ऐड हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। दूसरा इसमें हमारी 20% की कमी हो रही है तो 1/5 लिखेंगे और कमी हो रही है तो 5 में से 1 को घटा देंगे, यानी 5 में से 1 को घटाएंगे 4 आएगा। अब देखिए हमें 5 की मल्टीप्लाई 5 से कर देनी है, 5 पंजे 25, 4 छिंग 24। अब देखिए उस आदमी की आय में कितने परसेंट की कमी हुई। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो है, पहले हमारी जो सैलरी थी वो 25 थी, अब हो गई 24, तो उसमें से अंतर जो आ गया 25, इसका 1 आ गया अपॉन में 25। अब इसकी हमें परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4% की कमी हुई। क्योंकि यहाँ पे देखिए 24, यहाँ 25 ज़्यादा है 24 कम है, यानी 4% की कमी हो रही है। अगर यहाँ पे यहाँ की जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से ज़्यादा होती तो हम वृद्धि होती, यहाँ 25 से कम है तो हानि, उसमें लॉस हो रहा है। इस सवाल को करने की एक और तरीका है, इसमें देखिए पहले 20% की वृद्धि हो रही है, फिर 20% की कमी हो रही है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, 4% आ जाएगा। अब ये इस सवाल में अगर इस तरह कोई सवाल हो उसमें वृद्धि और हानि दोनों की जो वैल्यू है वो सेम हो तो हमारा हमेशा हानि होती है, तो यहाँ हानि होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।